हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया कि मतलब कितनी बड़ी मुसीबत में मतलब अभी अदानी समूह आ रहा है धीरे धीरे। यस, तो लगभग आधे घंटे पहले मैंने पब्लिश किया है। सभी से विनती करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जहाँ पर हमने कंप्लीट आज क्या हुआ है हमने कवर किया है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले दोस्तों फिर से अदानी ग्रुप के बारे में। यस, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी जानकारी उभर कर आ रही है दोस्तों जहाँ पर मतलब कि जो हमारे बिग बॉस है यानी आरबीआई जो फाइनेंस का ओवरऑल हेड करते हैं उनकी तरफ से एक जानकारी उभर कर आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर रिटेलर्स एंड एवरीवन। हालांकि जो पहले वीडियो मैंने बनाया था लगभग आधे घंटे पहले, वहाँ पर मैंने इसका 1 to 2% ही कवर किया था। अभी कंप्लीट डिटेल निकल कर आ रही है कि मतलब किस बैंक में कितना एक्सपोजर है और आरबीआई ने क्या कहा है और स्विस बैंक ने भी क्या किया है अगेंस्ट दी अदानी ग्रुप। ठीक है, ये सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्रीनशॉट जहाँ पर ये अपडेट किया गया है कि आरबीआई वांट इंटायर डिटेल अबाउट बैंक्स हु हैज़ गिवन दी लोन टू दी अदानी ग्रुप। ठीक है, तो अब ये सारी जानकारी आरबीआई जानना चाहता है। तो मतलब ऐसे कौन से बैंक है या फिर कौन से ऐसे गवर्नमेंट फर्म्स है जिन्होंने अदानी ग्रुप को कोलेटरल बेसिस लोन दिया है, यानी कुछ सिक्योरिटीज़ रख कर लोन दिया है। अभी सिक्योरिटीज़ देखिए अदानी ग्रुप का हाल क्या है दोस्तों, लगभग 50 से 60% स्टॉक या उनकी जो वैल्यू है स्टॉक की वो कम हो चुकी है। तो जब वो कोलेटरल बेस्ड जब लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं किसी भी बैंक से, किसी भी फर्म से विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वहाँ पर मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उन्होंने 100 शेयर रखे अदानी इंटरप्राइजेस के और उसका प्राइस है लगभग 3,000 पर स्टॉक। तो बेस्ड ऑन दैट अभी वो लेंगे उस स्टॉक के प्राइस के अनुसार, बट अभी वो प्राइस नहीं रहा है मार्केट में। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अभी वो 3,000 का स्टॉक का प्राइस 1,500 पे आ चुका है। तो जो कोलेटरल जो बॉन्ड्स उन्होंने रखकर या फिर जो भी बेस्ड ऑन स्टॉक कोलेटरल रखकर जो पैसे उन्होंने बैंकों से या फर्म से लिया था उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही है। तो अभी डेफिनेटली बैंक्स भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब अभी नींद में से जाग चुके हैं। तो वो कौन से बैंक है, कौन से फर्म है, वो सारी जानकारी हम देखेंगे अभी। और मतलब आरबीआई आगे क्या करने वाला है। तो चलिए आरबीआई ने फाइनली ये डिसीजन दे दिया, या आदेश दिया है कि मुझे डिटेल बताइए क्यों। क्योंकि एफ उन्होंने कैंसिल किया है। लगभग $100 मिलियन का मतलब अभी तक पैसे मिट्टी में मिल चुके हैं और उसके बाद ये एफ को भी अदानी जी ने कैंसिल किया और पैसे वापस देने के लिए कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जांच अभी होने वाली है जिसके अंतर्गत आरबीआई ने ये कदम उठाया है। ठीक है, अभी आगे देखिए क्या है, कौन से ऐसे बैंक है और कहाँ कहाँ कितने पैसे अटके हुए किस बैंक के अदानी समूह में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विस लेंडर, उन्होंने क्या कहा है। स्विस लेंडर क्रेडिट सुइस स्टॉप एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स बाय अदानी ग्रुप कंपनीज एज ए कोलेटरल्स फॉर मार्जिन लेंडिंग। तो देखिए इन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम अभी आपके जो भी बॉन्ड्स है या फिर जो भी आप रखेंगे फॉर बॉन्ड्स या एनीथिंग या सिक्योरिटीज़ फॉर लोन या मार्जिनस, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले भी। ये कह रहे स्विस लेंडर। ठीक है, क्रेडिट सुइट्स। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात अभी अदानी समूह को आने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी क्यों आरबीआई मतलब जाग रहा है। जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्या कारण है। मेनी बैंक, काफ़ी बैंक, many time bank lending happens against the pledged securities and a massive fall in the price of the equity shares of Adani Group's 10 listed entitled could have accordingly lowered the value of the pledged securities। जो हमने बात किया था कि काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं उनके जो सिक्योरिटीज़ है वो एज ए कोलेटरल रखकर पैसे देते हैं। जो मैंने शेयर की बात कहा था, अगर 10 शेयर आप लेंगे पहले का अदानी इंटरप्राइजेस का, अगर 4,000 है तो 10 शेयर का प्राइस हो गया 40,000। अगेंस्ट दैट वो लोन लेंगे, तो चाहे वो 30,000 हो या 35,000 हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसी के अंतर्गत उसी के आसपास होता है। बट अभी उसकी वैल्यू 40,000 नहीं रह चुकी है, यानी पर स्टॉक 4,000 यानी 10 स्टॉक के 40,000, अभी वो 1,500 रुपये पर स्टॉक हो गया है। तो कितना हो गया है, 15,000 हो गया है। 40,000 का जो प्राइस था स्टॉक का वो अभी 15,000 हो गया है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरह बैंकों ने जो लोन दिया था किसी चीज़ को अपने पास रखकर, उस चीज़ की वैल्यू ही अभी कम हो गई, उतनी नहीं है। तो मतलब लोन किस तरह वो रिकवर होगा, क्या होगा, कैसा होगा, दैट इज़ अ क्लॉज यहाँ पर है जिसके अंतर्गत बैंकों को भी हलचल हो रही है। एंड आरबीआई ने भी फाइनली आदेश दिया है कि मुझे डिटेल चाहिए, जिसके कारण एसबीआई में गिरावट हुई, एलआईसी में गिरावट हुई। ये सारे आगे मैं आपको बताऊँगा, ये कारण है जो आदेश का। अभी देखिए इसके अंतर्गत पहला बैंक है दोस्तों वो है एसबीआई। एसबीआई में गिरावट आपने गौर किया होगा, काफ़ी गिरावट है। एसबीआई क्या कर रहा है, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई हैड सेड इट्स एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप इज फुली सिक्योर बाय कैश जनरेटिंग एसेट्स इन एन अटेम्प्ट टू असीक इन्वेस्टर कंसर्न। तो ये कह रहे हैं कि कैश फुल्ली सिक्योर्ड बाई कैश जनरेटिंग एसेट। तो इनके पास शायद ऐसे कोई एसेट है जो कैश जनरेटिंग एसेट है, तो फुल्ली सिक्योर्ड है, कोई डरने वाली बात नहीं है, अदानी ग्रुप कह रहा है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। तो फर्स्ट है, क्षमा चाहता हूँ, एसबीआई ग्रुप कह रहा है। तो पहला एसबीआई का अच्छा खासा एक्सपोजर है जिसके कारण इसमें भी गिरावट हुई थी। उसके बाद देखिए अनदर लेंडर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हैज़ सेड इट्स टोटल एक्सपोजर टू बैटल ग्रुप स्टूड एट 7,000 करोड़ विच इज़ ऑल्सो फुली सिक्योर्ड। तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में है एज ए लोन या जो भी आप कह सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड। तो एसबीआई के बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा।
उसके बाद देखिए LIC, इसका तो एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, 36,474.78 करोड़ टू अदानी ग्रुप डेप्ट एंड इक्विटी दोनों मिलाकर, डेप्ट एंड इक्विटी मिलाकर इतना भारी भरकम मतलब इनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है, टोटल इन्वेस्टमेंट ये कह रहे हैं। तो जिसके कारण RBI ने क्या कहा है दोस्तों, RBI ने कहा है कि मुझे अभी सारी डिटेल चाहिए कि मतलब किन गवर्नमेंट संस्थाओं का कितना % इन्वेस्टमेंट या कर्जा या इक्विटी एक्सपोजर या टोटल इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में बना है अभी तक, और उसके अगेंस्ट में आपने क्या लिया है और कैसे। अभी डेफिनेटली ये बात आगे बढ़ेंगी आने वाले समय में कि कैसे वो रिकवर करें, क्या नोटिस देंगे, और डेफिनेटली इनकी मीटिंग होगी जहाँ पर ये पता चलेगा कि मतलब कब तक वो कर्ज़ा हमें लौटा पाएंगे। ये सारी बात अभी निकल कर आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था दोस्तों कि RBI ने क्या आदेश दिया है और किन बैंकों में कितना कितना % एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का, कर्ज़ा या डेप्ट या इक्विटी या टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आप कह सकते हैं, किन बैंकों ने कितना पैसा दिया है और किन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल ने कितना कर्ज़ा अदानी ग्रुप को दिया है। तो ये सारे अभी देखिए डेफिनेटली ये तहकीकात होंगी इसकी, क्योंकि FPO भी कैंसिल हुआ है और जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए। तो डेफिनेटली सरकार हो या फिर जो सबसे बड़ा बैंक RBI वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता है। तो डेफिनेटली अभी देर सवेरे आज स्टेप हुआ है, आदेश दिया गया है, तो आने वाले समय में इसके और पर्दे खुल सकती है। तो ये बैंकों में इनका एक्सपोजर है जिसके कारण भयंकर गिरावट इसमें भी हुई थी। आने वाले समय में और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और गिरावट हो सकती है दोस्तों, जहाँ जब तक हमें एक श्योर गारंटेड एक रेस्पॉन्स या फिर स्टेप हमें नहीं मिलता है आइदर फ्रॉम अदानी ग्रुप या आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तक ये गिरावट बन सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।